अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है तो क्या पूरा पैसा देकर कैश में घर खरीदना सही है या बैंक के पैसे का इस्तेमाल करके अपने पैसे को ग्रो करना सही फैसला रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका तेज श्री वेल्थ के इस फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज में। चलिए आज हम बात करते हैं 3 अलग अलग ऐसे तरीके जिससे हम सिर्फ घर ही नहीं बल्कि अपने पैसे को ग्रो करके असली वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हैं और वह एक घर खरीदना चाहता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि घर भी मिल जाए और फ्यूचर भी सुरक्षित हो पाए। तो चलिए बात करते हैं हम पहली स्ट्रेटेजी की। यहाँ पर व्यक्ति ने पूरा 1 करोड़ रुपए देकर कैश में घर खरीद लिया। इस ग्राफ के माध्यम से देखिए, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। लगभग घर की वैल्यू जहाँ की तहाँ है। घर तो हमें मिल गया लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाई और कैश में घर लेने के कारण हमारी लिक्विडिटी भी खत्म हो गई। पूरा पैसा एक ही एसेट में लगा दिया और हमारी वेल्थ क्रिएशन रुक गई। चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति ने पूरा घर कैश में न खरीदते हुए 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी और 80 लाख रुपए का होम लोन लिया और जो अपने 80 लाख रुपए उसके बच गए उन पैसों को म्यूचुअल फंड में SWP के जरिए इन्वेस्ट कर दिया। इस 80 लाख के इन्वेस्टमेंट पर SWP के जरिए जो प्रत्येक माह उनको पैसे मिले, उस पैसे से उसने अपनी लोन की EMI दे दी। 20 साल बाद घर पूरा EMI फ्री हो गया, यानी कि घर उस व्यक्ति का अपना हो गया, लोन खत्म हो गया और SWP के जरिए जो 20 साल बाद म्यूचुअल फंड की वैल्यू बची लगभग 40 से 45 लाख रुपए, यानी कि घर भी अपना हो गया और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत वेल्थ क्रिएट होकर 40 से 45 लाख रुपए भी उसके बन गए। ये हमारा दूसरा तरीका था। अब बात करते हैं हम तीसरे और सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में। ये स्ट्रेटेजी है, इसमें मान लिया जाए वह व्यक्ति 80 लाख रुपए का होम लोन लेता है और 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है और जो होम लोन की EMI होती है वो खुद से बियर कर सकता है। अब इस केस में क्या करेंगे, हम 80 लाख रुपए पूरा लमसम म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं 20 साल के लिए, लगभग 12% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। 20 साल बाद होम लोन खत्म हो जाएगा, घर उसका अपना हो जाएगा और 20 साल बाद हमारे 80 लाख की वैल्यू म्यूचुअल फंड में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7 से 7.5 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए जो उसके पास थे उसका उसने घर भी खरीद लिया और 7 से 7.5 करोड़ रुपए का अपना वेल्थ क्रिएशन भी कर दिया। इन तीनों ग्राफ और स्ट्रेटेजी के माध्यम से हमने समझा अमीर लोग सिर्फ कैश से नहीं खेलते हैं बल्कि बैंक के लोन को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों हमने समझा सही प्लानिंग से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के जरिए अगर हम बैंक लोन और म्यूचुअल फंड को हथियार की तरह इस्तेमाल करें तो ये हमारी वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, कर लेना सही है पर स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करके कर लेना हमारे लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन करके हमें फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। दोस्तों यदि आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और उसमें हमारा सहयोग चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स और लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसी प्रकार की फाइनेंशियल अवेयरनेस की अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।